Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good morning to all of you. I hope that you will be fine and fair. तो स्टूडेंट्स, आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ हैं और आज की इस वीडियो में फिर हम डिस्कस करेंगे कि हम इंग्लिश टेक्स्ट को हिंदी में या फिर उर्दू में इजी वे में बहुत आसान तरीके से ट्रांसलेट कैसे कर सकते हैं। तो आइए बगैर किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रीडिंग करेंगे। शी वॉज शॉक्ड, हाउ कैन आई मेक curry out of a bamboo door? Come, I'll help you by chopping up the bamboo, he said. His wife boiled it and boiled it. Later, when her husband tasted it, he said, it's too hard to eat. You don't know how to cook. His wife added more water and boiled it and boiled it. It's still too hard. I can't eat it. The in laws came to visit the young couple that evening. They all laughed at his foolishness. The mother in law said, didn't you know the curry was made from bamboo shoot and not from bamboo door? ठीक, क्या मतलब? शी वॉज शॉक्ड, वो हैरान थी। शी वॉज शॉक्ड, वो हैरान थी इस बात को लेकर कि हाउ कैन आई मेक करी, कि मैं करी कैसे बना सकती हूँ। हाउ कैन, कैसे, आई मेक बना सकती हूँ। हाउ कैन आई मेक करी, मैं करी यानी सब्ज़ी कैसे बना सकती हूँ। आउट ऑफ अ बैम्बो डोर, बाँस के इस दरवाजे से। यानी आप पिक्चर में देखें यहाँ पर कि जो ये बाँस उठा कर के लेके आया है, ये इससे सब्ज़ी कैसे बनेगी। यहाँ पर जो देख रहे हैं आप, ये लड़का जो है अपनी वाइफ के लिए बैम्बो डोर लेकर के आया है। उससे कह रहा है कि लड़की बोल रही है, उसकी वाइफ बोल रही है कि कैसे बनेगी सब्ज़ी इसकी। हाउ कैन आई मेक करी, हाउ कैन आई मेक करी, मैं करी कैसे बना सकती हूँ। आउट ऑफ अ बैम्बो डोर, बाँस के इस दरवाजे से। कम, आइए, ये किसने कहा? लड़के ने कहा। आइल हेल्प, मैं मदद करूँगा, यू, आपकी। आइल है, दरअसल ये था शेल, आई शेल। तो आई शेल को जब हमने उसको थोड़ा सा कंट्रैक्ट किया तो ये आइल हो गया। आइल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूँगा। बाई चॉपिंग अप, काट कर, द बैम्बो, बाँस को। यानी बाँस को काट कर, कैसे, ऐसे। यानी मैं बाँस को टुकड़ों में काट कर आपकी मदद करूँगा। तो मैं आपकी मदद करूँगा बाँस को काट कर। ही सेड, उसने कहा। किसने कहा? इस लड़के ने कहा। हिज वाइफ बॉइल्ड इट, उसकी वाइफ ने उबाल दिया इसको। किसको? बाँस को पानी में डालकर। तो बॉयल का मतलब होता है उबालना। बैम्बो मीन्स बाँस। चॉप, चॉप का मतलब होता है स्टूडेंट CHOP, चॉप। चॉप का मतलब होता है टुकड़ों में काटना, पीस में काटना। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसको चॉप बोलते हैं। ठीक है। हिज वाइफ बॉइल्ड, बॉइल मीन्स उबालना, इसलिए उबले हुए अंडों को बोलते हैं बॉइल्ड एग। कोई भी चीज़ उबली हुई हो उसको आप बॉइल्ड बोलेंगे। बॉइल्ड एग हो सकते हैं, बॉइल्ड राइस, चावल हो सकते हैं। ठीक है ना। उबले हुए चावल को बोलते हैं बॉइल्ड राइस, उबले हुए अंडों को बोलते हैं बॉइल्ड एग। ठीक है। हिज वाइफ, उसकी वाइफ ने बॉइल्ड इट, इसको उबाल दिया। किसको? बाँस को। एंड बॉइल्ड इट, और उबाल दिया। तो जब हम एक ही लेटर, जैसे एक ही वर्ड, जैसे कि एक वर्ड ये हुआ, एक वर्ड ये हुआ, जब एक ही वर्ड को हम यानी सेम वर्ड को रिपीट करते हैं, डबल करते हैं, तो इसका मतलब होता है खूब उबाला। तो हिज वाइफ बॉइल्ड इट एंड बॉइल्ड इट, उसकी वाइफ ने, उसकी पत्नी ने इसको खूब उबाला। लेटर, बाद में, व्हेन हर हस्बैंड, जब उसके शोहर ने, टेस्टेड इट, इसका जायका चखा, यानी उसको चख के देखा। टेस्ट का मतलब होता है जायका चखना। ठीक है ना। देखिए यहाँ ए के साथ बना हुआ है और एक होता है ई के साथ।
ठीक है ना, क्या होता है ई के साथ होता है, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे होता है टेस्ट का मतलब जायका, और यहाँ पे ये टेस्ट ए के साथ, ये एक वर्ब है एक फेल है, इसका मतलब होता है टेस्ट लेना यानी जायका लेना। तो व्हेन हर हस्बैंड टेस्टेड इट, जब उसके हस्बैंड ने इसको चखा, ही सेड, उसने कहा, क्या कहा, इट्स टू हार्ड टू ईट, कि ये इतना हार्ड है इसको खाया नहीं जा सकता। देखिए ये है टू डबल ओ के साथ में, इसका मतलब होता है भी। अगर मुझे कहना हो कि मैं इतना थका हुआ हूँ कि मैं और नहीं दौड़ सकता, ठीक है ना, तो मैं बोलूँगा कि आई एम टू टायर्ड, आई एम टू टायर्ड टू रन। इसका मतलब हुआ कि मैं इतना थका हुआ हूँ कि और नहीं दौड़ सकता। बिल्कुल इसी तरह इट्स टू हार्ड टू ईट, यानी ये इतना सख्त है, इतना हार्ड है, कौन, बांस, टू ईट के इसको खाया नहीं जा सकता। यू डोंट नो हाउ टू कुक, आप इसको बनाना यानी पकाना नहीं जानती हैं। कुक का मतलब होता है पकाना। हिज वाइफ एडेड मोर वाटर, उसकी वाइफ ने शामिल कर दिया, मिला दिया, एड का मतलब मिलाना, उसकी वाइफ ने मिला दिया मोर और वाटर पानी, तो उसकी वाइफ ने और पानी मिला दिया, ऐड कर दिया, ठीक है ना। तो ए डबल डी का मतलब होता है मिलाना। तो हिज वाइफ एडेड, उसकी वाइफ ने मिला दिया, मोर वाटर, और पानी, एंड बॉइल्ड इट, और उसको खूब उबाला, खूब उबाला। जब उसके हस्बैंड ने कहा कि ये तो इट्स इट्स टू हार्ड टू ईट, किया तो अभी बहुत सख्त है, इसको खाया नहीं जा सकता, उसकी वाइफ ने और पानी डाल करके और उबाल दिया। उसके बाद फिर दोबारा फिर टेस्ट लिया, इट्स स्टिल टू हार्ड, ये तो अभी भी बहुत सख्त है। स्टिल का मतलब होता है अभी भी, स्टिल मीन्स अभी भी। दो मीनिंग आती है स्टिल की, एक तो होता है अभी भी, अभी तक, और एक होता है खामोश, साइलेंट। तो इट्स स्टिल टू हार्ड, ये तो अभी भी बहुत सख्त है। आई कांट ईट इट, मैं इसको नहीं खा सकता हूँ। आई कांट ईट, मैं नहीं खा सकता हूँ, इट, इसको, ठीक है। द इन लॉज, द इन लॉज का मतलब होता है ससुराल वाले। क्या मतलब होता है, ससुराल वाले। ससुराल वाले केम आए, ससुराल वाले आए टू विजिट द यंग कपल, मिलने के लिए। विजिट का मतलब होता है आना, घूमना, मिलना। टू विजिट, मिलने के लिए, द यंग कपल, इस नौजवान कपल को, नए नए कपल को। यंग मीन्स नौजवान, कपल मीन्स जोड़ा। हस्बैंड वाइफ को दोनों को मिलाकर के बोलते हैं कपल, हस्बैंड और वाइफ को, एच डब्लू, ठीक है ना। हस्बैंड वाइफ को बोल देते हैं कपल, कपल का मतलब होता है जोड़ा, ठीक है ना, क्या होता है, जोड़ा। समझे बात को। द इनलाज, ससुराल वाले, केम आए, टू विजिट, मिलने के लिए, किससे, द यंग कपल, इस नौजवान जोड़े से, दैट इवनिंग, उस शाम। दे ऑल लाफ्ड, वो सब के सब हंसे। दे वो सब, ऑल सब, दे वो, ऑल सब, लाफ्ड हंसे, वो सब के सब हंसे। एट हिज फुलिशनेस, उसकी बेवकूफ़ी पर, यानी लड़के की बेवकूफ़ी पर हंसे। फुलिशनेस का मतलब होता है बेवकूफ़ी, और इसी तरह से फूल का मतलब होता है बेवकूफ़, एफ डबल ओ एल, फूल, फूल मीन्स बेवकूफ़, ठीक है ना। और इसमें ही आप क्या करेंगे, आई एस एच एन ई डबल एस, फूलिशनेस का मतलब हो जाता है बेवकूफ़ी। तो सब के सब यानी दे ऑल लाफ्ड, वो सब के सब हंसे, एट हिज फॉलिशनेस, उसकी बेवकूफ़ी पर। द मदर इन लॉ सेट, सासू माँ ने कहा। द मदर इन लॉ, सासू माँ ने कहा, क्या कहा, डिडेंट यू नो द करी, क्या तुम्हें नहीं पता करी के बारे में, कि वॉज मेड फ्रॉम, के जो करी बनाई गई थी, किससे, वॉज मेड फ्रॉम, जो बनाई गई थी किससे, फ्रॉम बैम्बू शूट, बैम्बू शूट से बनाई गई थी, यानी जो बांस के जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है, कच्चा हिस्सा, उससे बनी थी।
तो क्या तुम्हें नहीं पता कि जो करी बनाई गई थी वो किससे बनी हुई थी? बैम्बू शूट से बनी हुई थी। एंड नॉट फ्रॉम अ बैम्बू डोर, बांस के दरवाजे से नहीं बनी थी। तुम पागल हो, अहमक हो। यानी बांस का जो नीचे वाला हिस्सा होता है बिल्कुल कच्चा होता है, वो खाने के लायक होता है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया है। हम 2 चैप्टर अब तक क्लियर कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से भी आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को और अपने रिश्तेदारों को आप हमारा चैनल रिकमेंड कर सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।